गौतम बुद्ध ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या कहा है? क्या आकर्षण का सिद्धांत सच में काम करता है? गौतम बुद्ध का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है जिसे 99% लोग समझ नहीं पाते हैं, या कह सकते हैं कि 99.99% लोग समझ नहीं पाते हैं। 0.001% लोग ही इसे समझ पाते हैं। ये सूत्र है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? आप सोचो और आपके जीवन में वो होगा जो आप सोच रहे हो। अब दोनों ही बातों को गहराई में समझिए। जब गौतम बुद्ध कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं, तो बुद्ध यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला विचार, दूसरा सोच और तीसरा भावना। तो विचार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अगर आपके मन में ये विचार आया है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ और आप अभी भी अज्ञानतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो विचार से आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। और ना ही सोच से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है विचार, सोच और भावना को मिलाकर। चलिए आपसे ही रिलेट करवा देता हूं। जिस व्यक्ति के भीतर ज्यादातर काम वासना के विचार आते हैं, जिसके भीतर काम वासना की ही सोच चलती रहती है और जिसका भाव भी कामुक है, वह अक्सर काम वासना में ही लिप्त रहता है। जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं। गौतम बुद्ध से लोग पूछते थे कि बुद्ध, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मैं सोचूंगा मैं वही बन जाऊंगा? क्या मैं अगर सोचूं कि मैं एक सेठ हूं तो क्या मैं एक सेठ बन जाऊंगा? उस व्यक्ति का प्रश्न सुनकर बुद्ध बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, निसंदेह, पर तुम्हें तुम्हारी सोच पर संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तुम अभी अनजाने में अपने भीतर सोच रहे हो उस पर तुम्हें 1% भी संदेह नहीं है। इसीलिए तुम वही बनते जा रहे हो जो अपने भीतर सोच रहे हो। यदि तुम अभी सोचो कि मैं एक धनी सेठ बन जाऊं, तो ये असंभव है कि तुम एक धनी सेठ बन जाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे मन में इस सोच के लिए संदेह है। तुम्हें इस बात पर संदेह है कि तुम सेठ बनोगे या नहीं। तुम चाहे कितना भी कहो कि मैं एक धनी सेठ बन जाऊं, एक धनी सेठ बन जाऊं, लेकिन इस विचार के साथ संदेह तो चिपका ही रहेगा। और जब तक संदेह चिपका रहेगा, विचार सोच नहीं बनेगा। और अगर विचार सोच नहीं बना तो वह भावना में भी नहीं बदल सकता। अत्यधिक विचार झूठे होते हैं, सोच भी झूठी हो सकती है, लेकिन भावना हमेशा सच्ची होती है। मनुष्य अपनी भावना पर संदेह नहीं करता। व्यक्ति पूछता है, तो बुद्ध, कैसे हम उसे सत्य बनाएं जो हम सोचते हैं? बुद्ध कहते हैं, सोच को सत्य बनाने के लिए सबसे पहले अपनी संगति बनाओ। वैसी संगति बनाओ जैसी संगति में वे लोग हैं जैसा तुम होना चाहते हो। इसीलिए मैंने संघ का निर्माण करा, ताकि भिक्षु एक ही दिशा में आगे बढ़ सकें। संगति से विचार उत्पन्न होंगे, विचारों से सोच बनेगी और सोच से भावना। अभी तुम एक ऐसी संगति में हो जो तुम्हें एक धनी सेठ नहीं बना सकती। अगर तुम अपने आप को झूठ बोलकर ये विचार अपने भीतर बोने का प्रयास करोगे भी, तो तुम्हारे भीतर जो पहले के विचार हैं, जो कहते हैं कि तुम्हारे बस की ये बात नहीं है, वे तुम्हारे इस विचार को उखाड़कर फेंक देंगे। इसीलिए सबसे पहले ऐसी संगति बनाओ जिसमें इस तरह के विचार बोए जाते हैं। जैसी मनुष्य की भावना होती है वैसा ही वह कर्म करता है, और जैसा वह कर्म करता है वैसा ही उसे परिणाम मिलता है। व्यक्ति पूछता है, सही संगति मिलेगी कहाँ? बुद्ध कहते हैं, सही गुरु बनाओ। जो सीख रहे हैं, जो वास्तव में सीखने की इच्छा रखते हैं, उनके संपर्क में रहो। अत्यधिक जानकारी और ज्ञान अर्जित करो उसके बारे में जो तुम बनना चाहते हो।
अपने कीमती समय को उस जगह पर बर्बाद मत करो जो तुम्हें उस दिशा में नहीं ले जाता है जो तुम्हारा लक्ष्य है। इस तरह से बनेगी तुम्हारी संगति। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अभी तुम वो बन चुके हो जो तुमने इतने लंबे समय से सोचा है, जो तुम सोचते आ रहे हो। अब तुम तुरंत कुछ और सोचना शुरू करोगे तो तुम तुरंत वह नहीं बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। इसमें समय लगेगा, इसलिए धैर्य रखना अति आवश्यक है। और कभी भी ये मत सोचो कि मुझे धनी सेठ बनना है। हमेशा ये सोचो कि मुझे वो बनना है जो धनी सेठ अनुभव करता है। जिस प्रकार वह अपने जीवन में खुश है, मुझे ऐसी खुशी प्राप्त करनी है। अब हो सकता है कि धनी सेठ तुमसे भी ज्यादा दुखी होते हो, पर जो भी तुम्हारी मान्यता है धनी सेठ के बारे में कि वह कैसे जीता होगा, उसके जीवन में कितनी खुशी होगी, तुम्हें उस खुशी के बारे में सोचना है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम्हारे पास इतना धन आ जाए। तुम्हें बस उस खुशी के बारे में सोचना है जो एक धनी सेठ महसूस करता है तुम्हारे नजरिए में। उस व्यक्ति को बुद्ध की बात समझ आ जाती है। इस कहानी के अंदर बहुत सारे सरल शब्द डाले गए हैं जिससे कि आपको समझ आए कि इस सूत्र का वास्तविक अर्थ क्या है। फिर भी एक बार मैं आपको और आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, 100% काम करता है, लेकिन वह भावना के स्तर पर काम करता है। जैसी आपकी भावना है भीतर से, आप वैसी ही चीजों को अपनी तरफ जाने अनजाने अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये एक सच्चाई है। बुद्ध ने भावना को ही सोच कहा है। उदाहरण से समझो, जो लोग अपने आप को कम सोचते हैं, कम आंकते हैं, बाहर लोग भी उन्हें कम आंकने लगते हैं, उनकी कम वैल्यू करने लगते हैं, और ये आप में से बहुत सारे लोगों का अनुभव है। तो समाधान क्या है? सही संगति करिए, अपने टाइम और ऊर्जा को सही लोगों, सही जानकारी पर इन्वेस्ट करिए। इसके अतिरिक्त और कोई चीज आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ा सकती, आपको वो नहीं बना सकती जो आप बनना तो चाहते हैं, लेकिन आपको भीतर से ही मुश्किल लगता है। आप जो चाहोगे वो पालोगे। बस सही संगति करो, अपनी ऊर्जा को सही चीजों पर लगाओ, और फिर आपके भीतर एक स्वाभाविक सोच बनेगी, एक स्वाभाविक भावना बनेगी, और वो भावना उन सभी चीजों को अट्रैक्ट करेगी जो आप वास्तव में डिजर्व करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। चाहते तो हर सेकंड नई नई बनती जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको वो मिलता है जो आप वास्तव में डिजर्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं।